नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। एक दिन पहले ही संसद में जया बच्चन ने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए बॉलीवुड की इमेज खराब करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंगना रनौत, रवि किशन और बीजेपी समर्थक लोगों ने जया बच्चन की काफी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर भी जया बच्चन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में अमिताभ बच्चन के 2 बंगले हैं। जया बच्चन के बयान पर हो रहे हंगामे को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इन दोनों ही बंगलों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने यह सुरक्षा सोशल मीडिया पर दी जा रही धमकियों के चलते बढ़ाई गई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बच्चन परिवार के पर्सनल सिक्योरिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ करार देते हुए भारत ने कहा है कि किसी को भी इस्लामाबाद के मानवाधिकारों पर बेवजह सुनने आने की आवश्यकता नहीं है। वह भी तब जब पाकिस्तान खुद ही हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों सहित अपने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान पर यह जवाबी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। रूस के सॉवरेन फंड ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक आरडीआईएफ भारतीय कंपनी को वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। आरडीआईएफ के सीईओ ने ईटी को बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन एंटीलोवर वेंटर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो यह नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग एंगल पर काफी एक्टिव होकर जांच कर रहा है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह को मंगलवार को समन किया गया था। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपी मल्होत्रा ने बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टीम के एक सदस्य को कोरोना हो गया है, जिसके चलते बाकी दूसरे मेंबर्स का टेस्ट भी कराना होगा और प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने श्रुति मोदी को वापस भेज दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के हालातों के बीच भारतीय सेना ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए चीन को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। चीनी मीडिया में भारतीय सेना की अधूरी तैयारियों वाले दावे की खबरों के चलने के बाद भारतीय सेना ने कहा है कि वे किसी भी स्थिति में सामरिक हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बुधवार को अपने एक बयान में भारतीय सेना ने कहा कि सर्दी के मौसम में अगर जंग के हालात बन जाते हैं तो चीन का सामना भारत की एक ऐसी सेना से होगा जो कि सक्षम और सशक्त रूप से उनके सामने खड़ी होगी। चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप अलीबाबा कथित तौर पर भारतीय यूजर्स का डेटा चुराकर चीन को भेज रहा है। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों की जानकारी से मुताबिक चीनी कंपनी अलीबाबा के क्लाउड डेटा सर्वर पर 72 सर्वर से भारतीय यूजर्स के डेटा को चीन भेजा जा रहा है।
एक और जहां पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है, वहीं विपक्ष लगातार चीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के बैंक से कर्ज लिया है। हालांकि कांग्रेस अपने इस आरोप के बाद कुछ सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, अब क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया, अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ। राहुल ने सवाल किया कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का बुधवार शाम चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि नेता की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुई है। बल्ली दुर्गा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और बेहतर इलाज के लिए उन्हें 15 दिन पहले चेन्नई भेजा गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गुरु के निधन से दुखी हूँ। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश की प्रगति में बहुत योगदान दिया था। ट्विटर पर एक यूजर ने जया बच्चन की थाली पकड़े तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जया जी 4-5 परिवारों के जूठन को पूरी इंडस्ट्री की थाली समझ बैठी हैं आप। कंगना ने लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।